घबराना एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। सभी माताएं बहनें तालियां बजा करके बोले और सभी भैया लोग भी तालियां बजाएं, हैं? क्योंकि 5 दिन हो गए समझाते हुए, अब रोज थोड़ो ही समझाएंगे। सब मीठी मीठी तालियों के साथ। अरे जाना क्या घबराना एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। बचपन खेल कूद में खोया, बचपन खेल कूद में खोया। माँ ने दूध पिलाया जब रोया, अरे दूध पिया रे मन माना एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। जाना क्या घबराना एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। आई जवानी छाई मस्तानी, आई जवानी छाई मस्तानी। खूब करी अपनी मनमानी, फिर पाप किया रे मनमाना एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। और बेटा रूप किशोर, अरे जाना क्या घबराना एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। आया बुढ़ापा फिर पछताया, आया बुढ़ापा फिर पछताया। फिर किसी ने कहा न माना एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। अरे जाना क्या घबराना एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। आई मौत करी नाय देरी, आई मौत करी नाय तेरी।
फिर अग्नि बीच जलाना, एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। अरे जाना क्या घबराना, एक दिन राम के घर जाना, एक दिन राम के घर जाना। महाराज नहुस जब इंद्र बन गए तो महाराज नहुस से एक भूल हो गई, और एक छोटी सी भूल ही इंसान की जिंदगी को धूल में मिला देती है। भूल ये हो गई, एक दिन महाराज नहुस घोड़ा पर सवार होकर के महलों से दरबार के लिए जा रहे थे। पहले वाले इंद्र की पत्नी महारानी सची अपनी छत के ऊपर खड़ी थी। महाराज नहुस को जब सची ने देखा तो महारानी सची हंसने लगी, और जब महाराज नहुस ने देखा नीचे से तो महाराज नहुस भी हंसने लगे। हंसे दोनों, लेकिन हंसी दोनों की अलग अलग थी। हंसे दोनों, लेकिन हंसी दोनों की अलग अलग थी। और एक बात और ध्यान रखना श्रोताओं, अगर दुश्मन की पत्नी तुम्हें देख करके हंस रही है तो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं हंस रही है, ये समझ लेना। अगर दुश्मन की पत्नी तुम्हें देख करके हंस रही है तो मौत की पहली घंटी बज रही है। हंसे दोनों, लेकिन हंसी दोनों की अलग अलग थी। सची तो इसलिए हंसी कि इन्होंने हमारे पति से राज छीन लिया, अब देखूंगी कितने दिन तक राज चलाएंगे। लेकिन महाराज नहुस ने ये समझा, अब हम इंद्र बन गए, राजा बन गए, अब ये हमसे प्रेम करना चाहती है। उसी समय महाराज नहुस ने दरबार में जाकर के सची के लिए पत्र लिखा। मेरे हृदय की देवी महारानी सची, जब हम महलों से दरबार के लिए जा रहे थे आप हंस रही थी। हमारी इच्छा पूरी कीजिए, अन्यथा तुम्हें और तुम्हारे पति को जेल में डलवा देंगे। महाराज नहुस ने वो पत्र सची के पास में भेजवा दिया। सची ने जब वो पत्र पढ़ा श्रोताओं, महारानी सची समझ गई कि महाराज नहुस को मौत बुला रही है। उसी पत्र के पीछे महारानी सची ने लिखा, महाराज हम आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तुम हमसे मिलने आओ तो पालकी में बैठ कर के आना, जिस पालकी में सप्तऋषि लगे हुए हों। उधर महारानी सची ने पत्र महाराज नहुस के पास में पहुंचवा दिया। जैसे ही महाराज नहुस ने पत्र पढ़ा श्रोताओं, एकदम सप्तऋषियों को बुलवाया, पालकी को तैयार किया गया। महाराज नहुस पालकी में बैठ गए, सप्तऋषि पालकी को लेकर के आगे के लिए चले हैं। लेकिन भैया महाराज नहुस बहुत जल्दी में है। एक कवि कहते हैं कि कौआ अंधो रात में और उल्लू दिन में होए, कामी अंधो रात दिन जाकी बुद्धि जात सब खोए। महाराज नहुस बहुत जल्दी में है और महारानी सची से मिलने के लिए जब जा रहे हैं तो पालकी में बैठे बैठे चिल्ला रहे हैं, संतो जल्दी चलो, संतो जल्दी चलो, संतो जल्दी चलो। एक बार नहुस के मुंह से निकल गया, सर्पो जल्दी चलो। महात्माओं ने सुना
कहने लगे नालायक राजा, हम जितनी जल्दी चल रहे हैं तुम उतना ही चिल्ला रहे हो, हैं? और हमें श्राप बता रहे हो। जाओ हम तुझे श्राप देते हैं, अभी इसी पालकी में तुम अजगर सांप बन जाओ। महात्माओं ने श्राप दिया, महाराज नहुस अजगर सांप बन गए। 101 यज्ञ करके इंद्र बने थे, एक पराई स्त्री के चक्कर में पड़ने के बाद जिंदगी बर्बाद हो गई, सर्प बन गई। और प्रमाण तो ये मिला है कि आज तक भी सर्प की योनि में है। भैया मैं तो यही कहूं